एक बार ए से पूछ लेते हैं, एक नए व्यक्ति जुड़े हैं। ए, क्या आप ग्लोब अर्थर हैं? हाँ, आपने ग्लोब अर्थर हूँ, आप बताइए। क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? थोड़ी सी आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। क्या आप मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? आपको क्लियर आ रही है सबको आवाज? मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ, आ रही अच्छा, है ठीक मुझे। है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया जी। तो ए ग्लोब अर्थर हैं, तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना? ए, नहीं, कैमरा मैं ऐसी जगह में कैमरा ऑन नहीं कर सकता। चाणक्य जी, जी बताइए। ए, सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे जो अर्थ की है ना एज, किनारा किनारे पे ले जाइए मुझे। अच्छा, जो हो एक जाएगा मैं समझ कर में लूँगा। ये नहीं आ रहा कि ये ए कैसा नाम है? ये ए, 1 घंटे बाद बी ए रखोगे मतलब क्या? कौन सा गणित लगा के ए नाम रखा है? अगले मेरा तीसरे घंटे ए पे नाम सी रखोगे 1 बजे हैं? टेम्परेरी नाम रखा है ना फिलहाल, फिर बाद में असली नाम रख दूंगा। बाद में कब? आपसे बात होती रहेगी, उसके बाद हम कभी असली नाम पे से भी आएंगे फिर। तो टेम्परेरी नाम जो रखा है, कौन सा खौफ है आपको ना? आप चेहरा दिखाना चाह रहे हैं, टेम्परेरी नाम रखा है? कौन सी दहशत है आपके अंदर? वो तो मैं बहुत टाइम से आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ, बहुत टाइम से, जब से आपके सब 500 सब्सक्राइबर थे। अब तो आप माशाल्लाह बहुत आगे चले गए हैं। तो ए, अच्छा, जी। आप जैसे फॉलो कर रहे हैं वो बात ठीक है, 500 जब मेरे सब्सक्राइबर थे तब से आप फॉलो कर रहे हैं, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसे आपको पक्की तरह से मानते हैं ना कि पृथ्वी ग्लोब है, गेंद है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पूरी पक्की गेंद तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गोल तो है, इसमें हाँ, कोई गोल शक है, नहीं तो है। फिर आपको फेस दिखाने में कौन सा डर लग रहा है अपना? नहीं, फिलहाल मैं अभी बंद ही रखूंगा। तो इसका मतलब आपको कंफ्यूजन है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई डर है, तभी आप क्या मुंह नहीं दिखाना चाहते? मैं गलत प्रूव हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। सही हम बात है तो ना? ओपन नहीं, ओपन मैं तो ओपन माइंड से आ रहा हूँ ना आपके पास, वैसे थोड़ी है कोई नहीं, है वो नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन ओपन माइंड से आए हैं तो ओपन कैमरा भी कर लीजिए। अगली बार। तो इसका मतलब आप क्लोज माइंड से आए हैं। नहीं, मुझे बताइए आप, पहले हम इस बात पे बात करेंगे, ग्लोब है या जो बिल्कुल आपने वो करेंगे, किया ना। बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से करेंगे, जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस बात पे हम खूब अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए ना कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, मेरा मतलब बेइज्जती ना हाँ हो जाए थोड़ा है, इसलिए, हाँ रियली रियली, ओके ओके। है ना? इसीलिए आप चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना? यही कारण है। मे बी। हाँ, अब इसमें भी भी लगा रहे हो, मतलब यार थोड़ा ईमानदार बनिए आप। ईमानदारी, देखिए ईमानदारी सबके लिए अच्छी होती है। आपको वो है कंफ्यूजन, आप ये बोलिए कि मुझे ये डर है कि मैं कहीं गलत सिद्ध ना हो जाऊं, अगर मैं कैमरा के सामने ऑन कैमरा गलत सिद्ध हो गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करके आना चाहता हूँ, ऐसा बोल दीजिए नहीं, असल नॉर्मल, में क्या है फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे, देखिए आप मुझे एक बात बताना चाह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे बाद में आप ये, बाद में अलग से डालेंगे? आपका ये भी रहता है ना, आपने उतना सा काट करके आप डाल लेते हो वीडियो। हाँ, तो आप सोच समझ के बोलिए ना कि अब आगे कहीं रिकॉर्ड डले भी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। पूरा 10 मिनट तक सोचिए, उसके बाद बोलिए अपना शब्द। नहीं, अब थोड़ा हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हम्म गेंद की तरह है या फिर एक डिस्क की तरह, इस पे बात करते हैं फिलहाल। हम्म तो फिर आप एक बार ये बात बोल दीजिए, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। मैं क्या बोलूँ? एक बार बोल दीजिए अपने मुंह से मतलब क्या? कि मैं कैमरा ऑन करके और फर्जी नाम लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है कि कहीं मैं मेरी बात गलत प्रूफ हो गई तो ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती ना हो अब ये जबरदस्ती बुलवा रहे हैं आप? जाए। अब बताइए, रियलिटी नहीं है, कुछ गलत बोलवा रहा हूँ मैं आपसे? आप बता दीजिए कि मैं आपसे कोई गलत बात बोलवा रहा हूँ तो सही बात है ना ये? अगर सही नहीं है तो नहीं, बताइए इस किसमें सवाल का मैं गलती जवाब है। नहीं दूँ, इस बात का जवाब मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये रियलिटी आपको भी पता है। चलिए, कोई बात नहीं, हमारे पास ग्लोब अर्थर्स की कमी है ना? हम 1 घंटे तक अभी बुला रहे थे ग्लोब अर्थर्स और कोई आया नहीं था, तो आप आए हैं तो निश्चित ही हम आपसे डेफिनेटली बात तो करेंगे ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे आपने बताया कि आप ग्लोब पृथ्वी में मानते हैं, राइट?
हुँ। तो आपके पास आप नंबर 1 प्रूफ क्या है कि आप पृथ्वी ग्लोब है ऐसा मानते हैं? जैसे कि देखिए जब अर्थ का शैडो पड़ता है ना चाँद पे, तो कैसा पड़ता है वो? अर्थ का शैडो पड़ता है चाँद पर। हाँ, बताइए तो अगला वैसे सेंटेंस अपना कंप्लीट कीजिए। तो वो कैसा वो आर्क की तरह होता है ना, देखिए, तो उससे वो क्या हो जाता है, उससे पता चलता है कि जो है ना ये हमारी अर्थ इट्स लाइक ए ग्लोब। अच्छा, ठीक है। वो डिस्क अब वो ये डिस्क वो हाँ, डिस्क पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये आपका डिस्क पे भी नंबर तो 1 स्टील ये बनती है। आपका नंबर 1 ग्लोब अर्थ का प्रूफ है ना? हुँ, हुँ, अच्छा, तो पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो शैडो पड़ रही है, पहली बात वो जो काला-काला चंद्रमा का जो हिस्सा दिख रहा है ना काला-काला, वो शैडो है अर्थ की, ये पहले प्रूव करना पड़ेगा ना नहीं, उसके वो लिए। मैं वो जब होता है ना वो ग्रहण ग्रहण की बात कर रहा हूँ मैं। मैं आम अच्छा, जो ग्रहण उसका की आप शैडो है बात उसकी कर बात रहे कर हैं। रहा हूँ। अच्छा, हुँ, अच्छा नॉर्मल आप बात नहीं कर रहे, ग्रहण के टाइम पे जो शैडो पड़ती है, एक्लिप्स जो होता है उसकी बात कर रहे हैं आप। हुँ। तो आपको कैसे आप प्रूव करोगे? प्रूव करिए कि वो जो शैडो पड़ रही है, जो हमें दिख रही है, जो एक्लिप्स लगा रहा है मून को, तो वो अर्थ ही है। वो आप कैसे प्रूव करोगे कि अर्थ की शैडो है वो? कर सकते हैं आप प्रूफ? साइंस की किताबों में यही लिखा रहता है यार तो। साइंस की किताबों में लिखा रहता है, तो जैसे साइंस की किताब में अगर मान के चलें लिखा है, तो क्या आपको लगता है कि वो सही होना ही चाहिए बिल्कुल, अगर किताब में लिखा है तो? अब जितना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं सब सही ही निकलता है, अब इतना ये कैसे गलत हो सकता है? अब जैसे एक्सपेरिमेंट कौन करते हैं? आपने तो करा नहीं, वो लोग करते हैं और उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, नहीं करा, उसका क्या रिज़ल्ट आया, वो सब हो सकता है आपको नहीं बताया हो उन्होंने और गलत लिख दिया हो किताब में फिर? नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए हम जब लैब में कोई भी किताब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो वो ठीक ही निकलता है। जैसे केमिस्ट्री में करते हैं, एक्सपेरिमेंट का फिजिक्स एक में रिज़ल्ट करते हैं। आता है। कोई भी हाँ, एक्सपेरिमेंट करा, उसका एक रिज़ल्ट आया, ठीक है? हाँ, या अब मान के चलें कि उस रिजल्ट को उन्होंने गलत बता दिया हो या वो एक्सपेरिमेंट ही गायब कर दिया हो, वो एक्सपेरिमेंट जिससे वो रिजल्ट पता लगता हो पृथ्वी के से रिलेटेड कि वो हुँ। पृथ्वी स्टेशनरी है, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को गायब कर दिया हो, वो ना पढ़ाते हो या उसका मिस इंटरप्रेट करके पढ़ाते हो, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? हाँ, पॉसिबल होने को तो कुछ भी पॉसिबल है। वो भी बात सही है आपकी। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं साहब वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है और इससे 100% इससे प्रूव होता है कि अर्थ ग्लोब है, क्या पता है हुँ। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपको? मुझे कुछ तो याद आ रहा है, जैसे वैसे है ना वो एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि एक वो शिप जा रहा है और शिप जो ही हुँ, पानी से चल के जा रहा है उसको दूर से देखा जा रहा है वो गायब हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो पानी की वो है ना सरफेस वो कर्व हो गई है, ऐसा लग रहा है वो हुँ, इसलिए वो गायब हो रहा है क्योंकि वो फिर हुँ, वो हुँ, हुँ। हमारी आँख से ओझल हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा एक अब वो दिखाया है अब जैसे आपको और दूसरा हाँ, समझ गया मैं आप कौन-से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ उस बारे में। हुँ, तो आपकी ये बात समझ में आ गई ना कि जो पहला आपका पॉइंट था कि जिससे आप बता रहे थे कि भई ये पॉइंट है, इसकी मदद से हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी ग्लोब है, तो वो किस प्रकार से गलत है और उससे प्रूव नहीं होता कि पृथ्वी ग्लोब है ना? एक्लिप्स वाली हुँ, शैडो, वो समझ में आ गया ना हुँ, आपके? हाँ। है ना? अब ये जैसे अब आपका दूसरा पॉइंट है ये राइट? पृथ्वी और ग्लोब है तीसरा उसका। शायद ये बोला था कि जैसे कि आप उन्होंने बोला था कि जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे गोल हैं, तो फिर अर्थ कैसे नहीं होगी गोल? ये भी एक लॉजिकल बात है। ठीक है, अब ये पहला आपका गलत था वो आपको समझ में आ गई बात, वो गलत कैसे था? मतलब कौन-सा वाला? यही कि जो जो आपने बोला ये? एक्लिप्स पे शैडो पड़ती है तो वो है ना, वो समझ में आ गई ना? हाँ, हाँ। ठीक है, अब वो समझ में आ गई वो गलत चीज़ थी, अब 2 बचे, अब इन पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो दूसरा आप जो बोल रहे हैं कि शिप जब हम देखते हैं किनारे पे खड़े होके और शिप को हम देखते हैं, तो वो जब आगे जा रहा होता है, हमसे दूर जा रहा होता है शिप, तो हम देखते हैं वो धीरे-धीरे, धीरे धीरे करके पानी के कर्वेचर में छुप जाता है, जिससे प्रूव होता है कि हाँ, कर्वेचर है, राइट? हाँ। लेकिन लेकिन अगर ऐसा होता, अगर वो पानी के कर्वेचर में छुप रहा होता, तो जब हम यहाँ से कैमरा से ज़ूम करके उसे देखते, तो वो दिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो कर्वेचर में छुप चुका है ना, तो कितना भी ज़ूम कर लो, वो दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल। समझ पा रहे हैं? हाँ, 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 बिल्कुल। भाई अगर कोई चीज़ छुप चुकी है, किसी चीज़ के हाँ, पीछे, तो फिर आप नहीं कितना भी दिखेगी ज़ूम यार। करते रहो, क्या वो चीज़ हाँ, दिखेगी कभी? फिर कभी नहीं दिखेगी, हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं दिखेगी। दिखेगी ना, ये तो लेकिन बात जब हम कैमरा से ज़ूम करते हैं, तो वो चीज़ तो वापस से दिखना चालू हो जाती है, इसका मतलब वो ऐसे मुड़ाव में छुपी ही नहीं थी। ये भी सही लग रहा है। हाँ, तो ये बात आपके समझ में आ गई, दूसरा पॉइंट भी आपके समझ में आ गया, है ना? हुँ, अब तीसरा आपका क्या पॉइंट है? कि जो सारे प्लैनेट जो है ना, सारे प्लैनेट ही हाँ, गोल वो दिखते हैं, गोल है चाहे तो वो पृथ्वी मार्स है, गोल क्यों जुपिटर नहीं है? देखो। हाँ, हाँ,
अब जैसे प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज तो यह है कि आसमान में हमें प्लैनेट्स दिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब आसमान में उनका कोई भी शेप है, हाँ, वो शेप से पृथ्वी, हमारे हाँ, पैरों के नीचे जो पृथ्वी है उसके शेप का क्या लेना देना, पहली चीज तो ये है। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि वो लेना देना जब होता कि जब हम बोलते, हम एक डेफिनेशन बनाते प्लेनेट की, कि भाई ये प्लेनेट की हाँ, डेफिनेशन है। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो हम प्रूव कर चुके हैं कि प्लैनेट गोल होते ही होते हैं। और क्योंकि ये सभी प्लैनेट हमने प्रूव कर दिया कि गोल हैं, और उसके बाद क्योंकि अर्थ भी प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ भी उसी डेफिनेशन में फिट हो रही है, इसलिए क्योंकि ये प्लैनेट है तो ये भी गोल होनी चाहिए, तभी तो माना जाएगा ना। हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन लेकिन अब ये जो हम पहले बात तो यही देख लें कि अर्थ प्लेनेट है कि नहीं है, क्या डेफिनेशन है जिसमें आप कंसीडर करोगे प्लेनेट की डेफिनेशन क्या है, कि उसमें अर्थ आती है कि नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आप बोल रहे हैं कि दूसरे प्लेनेट्स गोल हैं, तो टेलीस्कोप से हमें दिख रहा है कुछ, तो वो जो टेलीस्कोप से दिख रहा है, मतलब कौन सा टेलीस्कोप से गोल दिखता है, मुझे तो किसी भी टेलीस्कोप से जो प्लेनेट्स हैं वो मतलब ऐसा स्फीयर जिसे कहते हैं गेंदाकार गेंदाकार नहीं दिखते। हाँ। बिल्कुल। और दूसरा वो बोलते हैं ना कि जैसे जो ये हमारे स्पेस में जो भी चीज़ होगी बहुत बड़ी होगी तो वो हमेशा स्फेरिकल ही बनेगी। जैसे चाँद है, बाज़ उनका ये स्पेस में। लॉजिक होता है कि जैसे बाकी चीज़ जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ जो भी स्पेस में है वो स्फेयर ही वो बनेगी ग्रेविटी की वज़ह से। हाँ, अब जैसा अब ग्रेविटी एक उसको और नई पकड़ कहानी आ गई स्पेस। अब स्पेस में होने के लिए पहले पता करना पड़ेगा ना स्पेस क्या होता है। कहने का मतलब ये अब है कि स्पेस अब से ये बोलते हैं जो ये लोग वो है। स्पेस बोलते हैं कि वो वास्ट स्पेस मतलब जितना भी कुछ हमें दिखता है खाली जगह बहुत दूर तक। जैसे तारे आ गए, हाँ, अब चाँद जैसे आ मान गए। के चलें, देखिए जो हमें दिखता है, हम ये नहीं कह सकते वहाँ क्या है, वो तुम कहानी बनाते रहो। लेकिन हम यहाँ से क्या देख रहे हैं वो हम उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, जो हम पृथ्वी पर खड़े होकर देख रहे हैं। हाँ, जब हम किसी टेलीस्कोप से देखते हैं, या हम कैमरा से आप देखोगे किसी प्लेनेट को, अगर आपने देखा कोई ऐसा फोटो कैमरा से, किसी ने हाई हाई डीएसएलआर हाई जूम डीएसएलआर कैमरा से जूम करके देखा हो, देखा है आपने कोई प्लेनेट का फोटो कोई? नहीं। मैं ये लोग देखते हैं ना इनके पास एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, उसको क्या बोलते हैं? आपने नाम है देखा उसका। है कोई ऐसा कैमरे से जूम किया नहीं, हुआ नहीं, नहीं, फोटो? मैंने तो नहीं देखा। हम तो आम आदमी नहीं हैं, हम देखा तो ना। कौन हाँ, लेकिन हमको तो पहले मैं कराया आपको जाता बता है। देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे आप सब सर्च करोगे तो आपके पास अगर कैमरा नहीं है तो लोगों के पास कैमरा है, हाई जूम वाला। उसमें हुँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा जूम करके देखा है, और जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लैनेट्स गेंदाकार नहीं है, कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है। आप जब उस चित्र को देखोगे ना, तो आपको ये चीज हाँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ऐसा कोई सॉलिड गेंदाकार चीज नहीं है, जो कि मतलब जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि स्फीयर है, ऐसा गोल नहीं है वो ट्विंकलिंग एक, आपको ऐसा थोड़ा सा दिखेगा, वो बिल्कुल किसी भी एंगल से गेंद नहीं लगेगी आपको, आपको पता लग जाएगी वो चीज। और बाद में खुद ही लोग ये लोग बोलते हैं कि ब ये जो अर्थ है, ये पूरा स्फेयर भी नहीं है, ऊपर से फ्लैट है, नीचे से थोड़ा-सा फ्लैट है, फिर बीच में थोड़ा-सा हम्म बल्जिंग है, हम्म ताकि हम्म वो हम्म। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऐसे होता है, हाँ, ग्रेविटी अच्छा, एक अब मिल रही है। ऐसा है, अब ऐसा है तो भाई, जो तुम फोटो दिखाते हो, नासा के जो फोटो दिखाते हैं, इसरो जो फोटो दिखाता है, उसमें तो बिल्कुल ऐसा ऐसा दिखना चाहिए ना, चिपका हुआ संतरे जैसा। उसमें तो नासा जितने फोटो दिखाता है उसमें तो फोटो नहीं दिखाता, मतलब सीजीआई दिखाता है। तो नासा जितने हुँ। सीजीआई दिखाता है तो उसमें परफेक्ट स्फीयर दिखता है वो। फिर एक और बताया है कि चाँद पे गए थे ना वो लोग, चाँद पे जाने से वहाँ से ब्लू मून वो ब्लू मार्बल की वो बताया ब्लू मार्बल हम्म। एक फ़ोटो वहाँ से लिया है। हाँ हाँ। तो हर हर तो हर अब एक बात किताब पे बताओ, हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि चांद पे गए हैं, वहां से हमने धरती का फोटो लिया हाँ, आधी है ना। धरती तो का जो अब मतलब अर्थराइज़ अब बोला जैसे उसको मैंने अर्थराइज़। आपको इतनी सारी चीजें बताई, इतने सारे आपके पॉइंट्स बताए, तो वो सारे गलत हैं, वो आपके समझ में आ गए ना अच्छी तरह से? हाँ, बिल्कुल लगभग समझ में आ गया। लगभग समझ में आ गए ना। अब जैसे मैं अब बात करते हैं चांद पे से फोटो लिया है, तो क्या मतलब आज के टाइम पे, अगर आपने मेरा वीडियो भी देखा हो, शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने दिखाया था कि टिकटॉक चलाने वाला व्यक्ति भी अब खुद को ऐसा दिखा सकता है कि चांद पे होके वो आ गया, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगानी है, हाँ, वो करके हाँ, सिर्फ एक टिकटॉक चलाने वाला इंसान भी ऐसे रील बना सकता है कि चांद पे होके आ गया वो। सही ग्रीन बोल रहे हो। स्क्रीन लगा और के पीछे लगाना है, मुझे इसमें एक कौन बात सा समझ में महान नहीं आ काम है? रही ये लोग लोगों करोड़ों लोगों को ऐसे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि हम्म, ये हम एक ग्लोब हम्म। पे रह रहे हैं या हाँ, वो ऐसा-वैसा इसलिए ऐसा बताया जा रहा क्यों है किया कि जा रहा है? मान के चलें, हाँ, वो इसलिए बताया जा रहा है कि लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए, कि हम जब बिना सर पैर की बातें बताते हैं और लोग बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो कल को हम एक नई कहानी बना के जब लाएंगे तो लोग उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे और वो आराम से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
जैसे अभी 2020 में नई कहानी बना के लाए, महामारी आई है, ऐसे-ऐसे लोगों ने विश्वास कर लिया, क्यों? क्योंकि उन्हें क्वेश्चन करने की आदत नहीं है, तो इसलिए वो प्रैक्टिस हाँ। थी उनकी। समझ में आ गया आप क्यों बताते हैं ये? जी, जी। अब कोई साइंटिस्ट तो भी तो नहीं आपको आता ना हमारे सामने जिससे हम पूछे पूरी तरह से, जो हमारे दिमाग में बात आ रही है उसको जवाब देने के लिए कोई आता भी नहीं है। हम टीचर से पूछेंगे, मान लो हम किसी स्कूल, कॉलेज हुँ। जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो कोई भी किसी भी प्रोफ़ेसर से पूछो आप, तो वो आगे से बेइज़्ज़त कर देगा ना आपको, मतलब पूछ ही नहीं ये अब सवाल प्रोफ़ेसर पूछने में आपको बेवकूफ़ बना बताएगा, देगा। मान के चलें, प्रोफ़ेसर हुँ, ने आपको बता दिया कि अर्थ फ्लैट है और ये सब झूठ है, ये सब जो पढ़ाया जा रहा है, ये सब एस्ट्रोनॉमी में जो सब पढ़ाया जा रहा है, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, ये प्रोफ़ेसर ने बता दिया, तो फिर प्रोफ़ेसर कॉलेज तो प्रोफ़ेसर के पीछे लात मार के उसे भगा देगा कॉलेज से, नौकरी से निकाल देगा। सही बात भाई है अर्थ फ्लैट लेकिन बताने के पैसे थोड़ी दिए जा रहे हैं प्रोफ़ेसर को। हाँ, हाँ, सही वो बात तो है। जो सिलेबस में लिखा है वो रटवाने के पैसे दिए जा रहे हैं प्रोफ़ेसर को। आप चलो ये बात तो हो गई, मैं बहुत हद तक थोड़ा बहुत अभी रहेगा भी तो लेकिन बहुत हद तक मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए एक बात, जो हुँ, साइंस हुँ, जो साइंस पढ़ाई जा रही है, हुँ, जैसे मानिए अब मैं क्या एग्ज़ाम्पल दूँ आपको जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम जो जीपीएस सिस्टम बनाया है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुँ, की बात कर रहे होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात हुँ, कर रहे हैं, बोलते हैं वो सबसे हम किसी न किसी तरह स्फेरिकल अर्थ हुँ, की तरह ही जा रहे हैं। हुँ। जीपीएस की कुछ टेक्नोलॉजी है, अब मैं उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आता है ना हम हुँ। ये उसका क्या है मतलब अच्छा वो जीपीएस स्फेरिकल अर्थ की वजह से है। हाँ, वही बहुत बता रहे हैं ना, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ हाँ। आपको, अपनी तरफ से नहीं बता जी, रहा। जी, मैं अब वही अब कह जो रहा हूँ, उनके अब जैसे हिसाब हमें ये लोग बताते हैं, अब जैसे इन्होंने आपने भी जो जितने सारे पॉइंट्स हमें बताए, पिछले हुँ, मतलब 15-20 मिनट में जो सारे पॉइंट्स बताए, ऐसे ये पॉइंट है, समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो उनमें मैंने आपको बता दिया कि ये गलती थी, हर एक पॉइंट में बता दिया, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। वो कैसे पता लगा? जब आप गहराई से चीज़ को देखोगे, खाली उतना ही जितना बताया उतना ही देखोगे और उसको आगे एक्सटेंड नहीं करोगे उस चीज़ को, कि जैसे शिप वाला एग्ज़ाम्पल था, उन्होंने बताया कि शिप इसलिए छुप रही है तो कि भाई वो कर्वेचर में छुप रही है। तो हमने उसे एक्सटेंड करा कैसे करा आगे? अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो जब ज़ूम करोगे तो नहीं दिखनी चाहिए अगर छुप गई है तो। हमें समझ में आया ज़ूम करने पे तो दिख रही है, तो इसका मतलब तुम्हारा लॉजिक था गलत। तो तो इसी जैसे गूगल प्रकार अर्थ से भी है जो ना, हर गूगल अर्थ एक ऐप जैसे हाँ, गूगल अर्थ अब एक हम ऐप आता है। अब जैसे गूगल अर्थ आपने बोला, हाँ, अब जैसे हर हर चीज़ को डीपली देखना पड़ेगा, ऐसे गूगल अर्थ को भी डीपली देखना पड़ेगा। अब देखो जैसे उसको जब गूगल ज़ूम अर्थ की पहले बात करें उसको छोटा करो तो गोल बनेगा। उसको ज़ूम कीजिए आप तो बहुत ज़ूम कीजिए फिर वो फ्लैट दिखेगा सारा। अब जैसे गूगल अर्थ है वो है क्या चीज़? वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। समझिए आप इस चीज़ हाँ, को। हाँ, अब एपीके एंग्री है वो। बर्ड्स आता है, एंग्री बर्ड्स खेला है आपने? हाँ, मैं खेला खेला है नहीं एंग्री लेकिन बर्ड्स? पता है। नहीं हाँ, खेला नहीं एंग्री लेकिन बर्ड्स में ऐसे क्या है वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे गोल-गोल गेंद हैं, उसमें से हाँ, उससे खींचते हैं और वो एंग्री बर्ड्स जाती हैं उड़ के और उसपे चक्कर लगाती हैं और वैसा पता नहीं क्या-क्या दिखा देते हैं, है ना? सही। तो उसमें क्या वो जो गेम में दिखा रहे हैं, वो जो दिखाया जा रहा है वो सब असलियत में बिल्कुल। नहीं, नहीं असलियत में नहीं है, हो नहीं नहीं है रहा ना? ऐसे तो वो अब वो ऐसे जो गूगल अर्थ है वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। वो चाहते तो ऐसा उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा त्रिकोना दिखा देते, सिलेंडर के आकार का दिखा देते अर्थ को, जैसा मन चाहे वैसा दिखा दो सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे इसकी कोडिंग कर दोगे वैसा दिखने लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपके? सही है। वो तो कंप्यूटर कोडिंग ही है कुछ हुआ बिल्कुल। है ना? वो तो जैसा दिखाओगे वैसा दिखेगा। अब ईंट के आकार का दिखाओगे तो ईंट के आकार का दिखने लग जाएगा गूगल अर्थ में। तो वो तो कोडिंग के ऊपर निर्भर करता है ना क्या दिखाना चाहते हैं आप। सही। समझ पा रहे हैं आप? आपकी जर्नी जो आप तो बिल्कुल यंग दिख रहे हैं अभी। आपने कब ये मतलब आपने तो साइंस ही पढ़ी है आपने भी? हाँ, साइंस तो पढ़ी है। ऐसा पहला क्या पॉइंट रहा है जहाँ से आपको ये हो गया कि नहीं ये हमसे हमें ठगाया जा हुँ। रहा है, इससे हाँ, धोखा जा मुझे रहा है ये? कौन-सा पॉइंट आया कि मेरे सामने एक तस्वीर आई, मैं फ़ेसबुक चला रहा था, मेरे सामने एक तस्वीर आई और उस तस्वीर में लिखा था एक ऐसा ऐसा बर्तन था, बर्तन में पानी रखा था। मतलब हाँ, कि जैसे ऐसा था जो फ़ोटो में ऐसा था कि जैसे पृथ्वी है, जैसा हम जो फ्लैट अर्थ की जो हमारी फ़ोटो रहती है कि हर तरफ से उठा हुआ है और उसमें बीच में पानी भरा हुआ, उसको ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, वाटर नीड्स अ कंटेनर टू बी कंटेन्ड यानी कि पानी को ठहरने के लिए एक बर्तन चाहिए। है ना? मेरी बात समझ में आ गई? ये तो बिल्कुल सही बात है, बर्तन चाहिए, पानी बिना बर्तन के पानी कैसे ठहर जाएगा? ये कोई समझने के लिए ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है।
लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि साहब नहीं, बिना बर्तन के पानी ठहर सकता है, गेंद पे चिपका हुआ है पानी। तो मेरे समझ में आ गया कि ये क्या फ्रॉड है, तुरंत समझ में आ गया आपके। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात पानी को करके। ठहरने के लिए चाहिए बर्तन, वो जो मेरे इमेज आई दिमाग में वो सामने आया, तो उससे पता लगा। हाँ, ये बात सही है कि जब पानी में आप पानी में किसी भी जगह रखिए आप, उसका टॉप बिल्कुल साफ रहेगा ना, स्पॉट रहेगा। हेलो? पानी को ठहरने के लिए चाहिए बर्तन, ऐसा गेंद पे कुछ चिपक नहीं सकता पानी। ना, ना, नहीं रह सकता। और ये क्या कह रहे हैं ना, ये मतलब आप किसी भी बर्तन में पानी रखिए, चाहे बड़ा हो, छोटा, कितना बड़ा हो, बिल्कुल स्पॉट रहेगा टॉप पे। वो वो कर्व नहीं हो सकता ना, वो मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोनों डायरेक्ट चीजें पॉइंट हैं है। ये, एक तो पानी को ठहरने के लिए चाहिए बर्तन, दूसरा जो पानी ठहरा हुआ है वो सपाट रहेगा, वो ऐसा मुड़ नहीं सकता हाँ, पानी। तो दोनों ही चीजें सत्य हैं। सही, सही। ये तो समझ में ये आ रही है बात आपके सही बात, है। समझ में आ कि गई। इतना मतलब इतने बड़े समुद्र, ये बता रहे हैं ना, ये पानी इतने बड़े, वो कोई बहुत बड़ी झील होती है, मान लो हमारे यहाँ बहुत बड़ी झील है, वो तो मानो कर्व होता तो सच में वो तो थोड़ा सा कर्व दिखता ही कहीं से। और क्या। जहाँ तक जाइए, नाव में जाइए, किसी में जाइए, वो बिल्कुल स्पॉट दिखता है। ये बात सही है। हाँ हाँ, तो इस बात समझ में आ गई ना कि पृथ्वी फ्लैट है तो कैसे फ्लैट है, और ग्लोब नहीं है तो क्यों नहीं है ग्लोब, समझ में आ गई आपकी बात। हाँ, सही है। कोई और कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। अब क्या रह गया बोलने के लिए? कोई भी सोच लीजिए आराम से, अब इतनी कोई बात भी हो गई सोचिए तो। आराम से, मैं सबका उत्तर दूंगा आपके। हाँ, फिर मतलब ये आप मुझे बताइए, ये है ना, ये जैसे चाँद चाँद पे जाते हैं, तो हम्म। ये चाँद पे जाना क्या लग रहा है आपको? ये ऐसे ही है? ये भी फिर तो ये भी फर्ज़ी है फिर ये? हाँ वो फर्जी है ना, मैंने आपको कि बताया कि चाँद पे टिकटॉक जाने चलाने वाला भी जाना ग्रीन स्क्रीन लगा के चांद पे जा सकता है। क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन पता नहीं क्या-क्या होता है ना वो फिज़िक्स में, हम्म हम्म फिज़िक्स के हिसाब से, हम्म। तो उसका यूज़ करके वो चले जाते हैं, फिर ऑर्बिट से निकल जाते हैं, वो चलते हैं फिर वापस। नहीं नहीं, लगता ऐसा तो, आपको लेकिन एक बात बताया बताऊँ गया। मैं आपसे, ये क्या। ज जैसे ज मतलब पहले कब 1969 में बोला था ना इन्होंने गए थे चाँद पे, हम्म 1969 में। वो मुझे हम्म भी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। मान लो आज के हम्म। वक़्त में बोले भी तो आज मान भी लिया जाए। तब भी नहीं माना उस टाइम पे जाएगा, तो कैसे मान लेंगे, कोई सबूत देना पड़ेगा मैं ना। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आज टेक्नोलॉजी हम्म है, आप मान लीजिए। लेकिन तब तो था ही नहीं, तब तो 1969 में तो कंप्यूटर ही 2-2 बिल्डिंग के बराबर होता था। और फिर वो यूं तो बोल रहा कैसे? था, जब नासा के साइंटिस्ट से पूछा गया ना कि भाई अब जब तुम इतने साल पहले चले गए, 50-60 साल पहले, अब क्यों नहीं जा रहे फिर, हाँ, तो पता है क्या बोलता है। टेक्नोलॉजी खत्म हो गई वो हमसे। बोल, हाँ हमारी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय हो गई, सामने डिस्ट्रॉय कर दी। अब एक बात बताओ, तुम पे मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई टेक्नोलॉजी आ गई, टीवी बनाने की आ गई टेक्नोलॉजी, लैपटॉप नहीं, नहीं, बनाने की वो तो हमेशा टेक्नोलॉजी आ गई, रहेगी। कैमरा बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो ऐसे डिस्ट्रॉय होती होगी कोई। मान लो इंसान के पास बोले किताबों में तो रहेगी। इंसान भूल भी जाए, किताबों में हाँ तो लिखी डिस्ट्रॉय भी रहेगी ना तब कि होगी जब पूरी प्रलय आ जाए, पूरी धरती पे से सभ्यता खत्म हाँ, हो गई, पूरी प्रलय आ गई, तब सब कुछ पता ही नहीं किसी का, पूरे जल ही जल हो गया हर टाइम, सब जगह बाढ़ आ गई पूरी पृथ्वी पे, सब जगह आग लग एग्ज़ैक्टली। गई, पूरी सभ्यता खत्म हो गई, तब तो डिस्ट्रॉय मानी भी जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है क्या कभी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है ना, तो अब ऐसे इनके कितने झूठ पकड़े गए, अब मान के चलो। वो एक और था जो बोल रहा था, नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ जो गया था, बज एल्ड्रिन, हाँ। तो उसके कई सारे झूठ पकड़े गए, पता है आपको। हाँ, वो वीडियो में एक बार देख चुका हूँ जिसमें वो बोल रहा है कि हम तो वहाँ हाँ गए हाँ नहीं। हाँ, ऐसा उसने हुआ बोला है नहीं, ना, तो कितने सारे ऐसा झूठ हुआ पकड़े नहीं। गए इनके। और ये पृथ्वी ग्लोब हुँ। नहीं है तो कैसे नहीं है, वो मैंने आपको बता लेकिन दिया। एक बात है ना चाणक्य हम्म जी, वो ऐसे वो डबल मतलब ना वो ऐसी बात करता है जिसका दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। हम्म उनके फ़ेवर में भी और मतलब दोनों तरफ से मतलब है उसका कि उसका आप हम्म जैसे वो बोल रहा है कि वहाँ ऐसा किसी ने पूछा कि हम्म जब वहाँ आप गए थे तो आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा भय हुआ था? डरे थे, डर लगा था। हम्म तो उसने क्या हम्म बोला रिप्लाई में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब इससे ये हम्म मतलब भी निकाला जा सकता है हम वहाँ गए ही नहीं या फिर हम कभी डरे नहीं। हम्म। तो उससे उसका अगर आप आगे देखोगे, जानबूझ वो के वीडियो दो आपने पूरा देखा है, वो वाला वीडियो। कौन-सा? वही वीडियो जब वो बोल रहा था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो वो वीडियो थोड़ा सा आगे और हाँ, देखा है देखा है आपने। मैंने। हाँ, तो हाँ। उसमें एक आदमी बोलता है सर्किट ब्रेकर इन द पैंट्स। सही। उसका मतलब क्या, ऑडियंस में एक आदमी बैठा रहता है, वो बोलता है सर्किट ब्रेकर इन द पैंट्स।
उसके बाद वो बज़ एल्ड्रिन बोलता है, आई एम ग्लैड समबडी हेल्प्ड मी। मुझे खुशी है किसी ने मेरी मदद कर दी। भाई क्या सही। मदद कर दी? ये अगर तू पहले अगर तेरा वो मतलब था, हाँ, यानी कि हमें कभी यात्रा के दौरान कोई डरे नहीं हम, ये मतलब अगर हाँ, तेरा था, तो ये क्यों बोल हाँ, रहा है कि मेरी आई एम ग्लैड समबडी हेल्प्ड मी? सही। ये बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल, बिल्कुल। और दोबारा से तो कभी चाँद पे जाने का उन्होंने वो बंद ही कर दिया, वो सिस्टम ही बंद कर दिया, कभी नहीं जाएँगे दोबारा। क्या जा ही नहीं सकते ना, जाएँगे कहाँ से? कोई जा सकता हो जभी तो जाएगा। क्योंकि आज के वक़्त में जब ऐसे लोग हैं तो आप तो 2 मिनट में पकड़ा जाएँगे, आप तो जाते-जाते पकड़ लेंगे कि ये वहाँ नहीं जा रहे भाई, इनको लोग पीछे-पीछे चलेंगे। उस टाइम पे लोग इतना जागरूक नहीं थे ना उस टाइम। और आज आज भी ऐसे कंट्री को चुना है, ऐसे मतलब देश को चुना है पहुँचाने के लिए जो जिसमें मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, ताकि वहाँ लोग ना पकड़ पाएँ आसानी से। बिल्कुल। मतलब भारत को चुना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग सवाल नहीं करते, लोगों को बहुत देर में समझ में आती है बात, मतलब आसानी बहुत से टाइम समझ में ही लगता है। नहीं आती, है ना? पकड़ में तो आ जाता है लेकिन मैं बहुत आपको टाइम लगता है। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने ये देश चुना है, दोबारा से चंद्रमा पर पहुँचाने के लिए। मैं तो कहता हूँ अगली बार चाँद पे जाना हो तो मैं बोलूँगा मुझे ले लो, मैं ऐसे ही अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मुझे पहुँचा दो। तो आपको और कोई कन्फ्यूज़न बचा है कि पृथ्वी हम क्यों हाँ, बोल रहे लगभग हैं और ग्लोब क्यों मना मैं मना कर रहे हैं हम? मैं कुछ सोचूँगा भी लेकिन अब नहीं लग रहा है मुझे कुछ आएगा दिमाग में अब। फिर हाँ, भी मैं आप अगली सोच बार लीजिए आपसे और बहुत आपको अच्छा लगा आपसे बात सबके करके। उत्तर देने के लिए तैयार हूँ आपके। थैंक यू जनक जी, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे। तो आपको क्या लगता है कि बात में दम है ना, कि जो अर्थ फ्लैट अर्थ की बात है उसमें बात दम दम है ना, नज़र आ रहा है आपको? बहुत मतलब ये हमारे जो तर्क हैं ये नहीं टिक पाते हैं। जो अभी तक हाँ, तो यानी जो कि सिखाई ग्लोब अर्थ गई के थी वो पक्ष नहीं में टिक कोई पाती। भी समझ में आ गई ना कि ग्लोब अर्थ क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। बहुत हद तक मतलब जो मैं सिखाया गया हुँ, था मुझे जो मैं उस पे टिक हुँ, नहीं पा रहा हूँ अब, दोबारा से देखना पड़ेगा। हुँ। हाँ, बिल्कुल देखिए, दोबारा आप आओगे तो दोबारा भी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। अगली बार अपने नाम के साथ आऊँगा, ठीक है? गुड बाय। बिल्कुल, अगर आप अपना इस टाइम भी दिखाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नहीं समझे नहीं आप? चलिए कोई बात नहीं। चलो ये मैंने कन्वर्ट तो हुआ, 90% कन्वर्ट हो चुका है। कोई और ग्लोबल सर्च जॉइन करना चाहता हो तो जॉइन कर सकता है। देखिए हमने इनसे कितने प्यार से बात करी, अगर आप समझने के लिहाज से आओगे, समझने के लिहाज से अगर आप आओगे तो आपसे प्यार से ही बात करी जाएगी। आप डेढ़ सयाने बनकर आओगे तो फिर उस तरीके से बात करी जाएगी, है ना? इन्होंने कितने प्यार से समझा क्यूरियोसिटी से, और इनके समझ में नहीं आ रहा था, तो हालाँकि मतलब थोड़ा-सा आलसीपना इन्होंने दिखाया था, वीडियो देखते तो समझ में आ जाता है, ऐसी कोई महान चीज़ तो नहीं थी, मैं दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ। फिर भी चलो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं और चलो अपना समय देके बताया है ना, तब भी इन्होंने समझ में आई, तो समझ में तो आई ना बात? और इनके माध्यम से हो सकता है कोई दर्शक हो सामने नहीं आ रहे हो तो उनकी भी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया? और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है? और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।